जय हिंद एवरीवन। तो आज हम एक्सरसाइज 7.2 जहाँ से हमने छोड़ी थी वहीं से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 से हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 16 से देखते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 आपका दे रखा है, इंटीग्रेशन e⁻² + 3 dx। तो इसका अगर डायरेक्टली करना है डायरेक्ट करते हैं इसको, ठीक है ना। मैंने बताया था e⁻x का e⁻x होता है, तो e⁻x का e⁻x। मैंने यही बताया था कि अगर वेरिएबल के वर्ग में कोई कांस्टेंट आ रहा है तो वो पलट के आगे आ जाता है 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है ना। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है इंटीग्रेशन x/e⁻x² dx। तो जो e के पावर में x² है इसको लेट करेंगे, तो लेट करिए, लेट x² = t। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x dx = dt। तो यहाँ x dx = 2 इधर चला आएगा तो 1/2 dt। आ जाइए एक्चुअल क्वेश्चन पे। तो यहाँ सवाल पे आएंगे तो वैल्यू पुटिंग स्टार्ट करते हैं। तो इंटीग्रेशन 1/e⁻x², x² को क्या मान लिया हमने t, और यहाँ क्या लिखेंगे सर dt। अच्छा x dx ही है, 1/2 dt आ रहा था तो 1/2 जो कांस्टेंट नंबर है वो आगे रख लीजिए, तो इक्वल्स टू 1/2 कांस्टेंट नंबर आगे और 1/e⁻t। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये जो e⁻t है इसको ऊपर ले जाइए पहले, इंटीग्रेशन e⁻−t dt। इसको थोड़ा करेंगे तो ये 1/2 यहीं पे रहेगा और e⁻t का e⁻t होता है, लेकिन एक्चुअल में तो ये t नहीं है, इसके आगे क्या लगा है माइनस, तो माइनस साइन जो है वो आगे आ जाएगा। तो पता है ना -1 है तो माइनस का 1/1 पलट के लिखते हैं, माइनस साइन आगे आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये यहाँ पे वैल्यू रखते हैं e⁻−t, सॉरी माइनस था यहाँ, माइनस का माइनस रहेगा, माइनस का 1/2 e⁻, अच्छा t को क्या माना था आपने x², तो x² रखिए यहाँ पे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। थोड़ा और सॉल्व करेंगे इसको तो माइनस का 1 नीचे क्या है 2। अच्छा इसको देखिए e⁻ नेगेटिव है, नेगेटिव पावर है, अगर इसको नीचे ले जाएंगे तो पॉजिटिव पावर हो जाएगी, तो e⁻x² प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है ना। आगे चलते हैं एंड दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा है आपका इंटीग्रेशन e⁻tan−1x अपॉन 1 + x² dx। किसको लेट करने में फ़ायदा रहेगा, tan−1x को लेट करेंगे तो नीचे वाला हट जाएगा, तो ठीक है, तो इसी को लेट करना है, लेट tan−1x = t। tan−1x का अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 1/1 + x² dx = dt। तो सवाल क्या हो गया, अब सवाल हो गया सर इंटीग्रेशन tan−1x का मतलब क्या है, अब t है, ठीक है ना, और ये dt बाकी का बचा हुआ एक्सप्रेशन, क्योंकि 1 + x² dx ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो क्या है, इसकी वैल्यू dt। e⁻t का e⁻t होता है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। e⁻t, t का मतलब क्या है कि सर tan−1x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, दैट्स योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन e⁻2x - 1 बट्टे e⁻2x + 1। अब यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ लेट करोगे किसी को तो कुछ नहीं हट रहा है, तो आपको फॉर्मेशन बनाना पड़ेगा ऐसा। तो आप e⁻−x से ऊपर गुणा करिए और e⁻−x से नीचे गुणा करिए। अच्छा ऐसा करने पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए, अब जैसे ही आप गुणा करेंगे यहाँ पे तो फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन का फर्स्ट में करेंगे तो पावर जुड़ जाती है बेस से में, तो e⁻2x का e⁻−x में करेंगे तो e⁻x बचेगा। अच्छा सेकंड वाले में करेंगे 1 में तो e⁻−x ही आ जाएगा। सेम नीचे करेंगे तो नीचे आ जाएगा e⁻x, बीच में प्लस है तो प्लस लगाइए, और 1 में करेंगे तो e⁻−x dx।
अब नीचे वाले एक्सप्रेशन जो है इसको लेट कर लेते हैं, तो लेट ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू टी मान लिया आपने। तो ई टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स। अब यहाँ देखिए, यहाँ ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स, लेकिन एक्स तो था नहीं, ये माइनस एक्स था, तो माइनस एक्स का दोबारा करेंगे तो माइनस साइन आगे आ जाएगा, और ये डी एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया, डी टी। अब ध्यान से देखिए, ये जो एक्सप्रेशन है ये ऊपर लिखा हुआ है सवाल में, ये यहाँ पे देखिए सवाल में, तो सवाल में ये ऊपर लिखा हुआ है, ये हट जाएगा, तो यहाँ ये सवाल ये रहा। तो इंटीग्रेशन 1 नीचे वाला लेट किया था आपने तो टी, और बाकी का एक्सप्रेशन किया है, क्या आ जाएगा, डी टी। 1/t किसका होता है कि सर ये log t का होता है, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c log, और जो t की वैल्यू लेट करी है उसको रख दीजिए इसमें, तो e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, एंड दैट्स योर आंसर। अब चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका कह रहा है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x बट्टे ई टू दी पावर 2x प्लस ई टू दी पावर माइनस 2x dx। देखो नीचे वाले को लेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा और हट जाएगा, वो तो नीचे वाले को लेट करते हैं, लेट ई टू दी पावर 2x प्लस ई टू दी पावर माइनस 2x इक्वल्स टू टी। ई टू दी पावर एक्स का सर ई टू दी पावर एक्स होता है, लेकिन एक्स तो है नहीं, ये 2x है, तो इसका दोबारा करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा। सेम यहाँ करेंगे तो ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स होता है, लेकिन एक्स तो है नहीं, ये माइनस 2x है, माइनस 2x का डिफ्रेंशिएशन दोबारा करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और ये डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। देखिए 2 आ जाएगा कॉमन यहाँ से, तो ई टू दी पावर 2x माइनस ई टू दी पावर माइनस 2x डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो इस एक्सप्रेशन को अगर आप ढंग से देखेंगे तो ई टू दी पावर 2x माइनस ई टू दी पावर माइनस 2x और ये आपका डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा कि सर 2 उधर चलाएगा तो 1/2 dt, ठीक है ना। तो यहाँ आ जाइए सवाल पर, तो इंटीग्रेशन देखिए ऊपर वाला एक्सप्रेशन जो है उसकी जगह आ रहा है 1/2 dt, और नीचे वाले एक्सप्रेशन को हमने t लेट किया था। 1/2 कांस्टेंट नंबर कहाँ रखेंगे कि सर उसको आगे रख लीजिए, और ये क्या हो गया आपका dt, तो इक्वल्स टू ये 1/2 और ये होता है सर log t का प्लस c। आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 log, जो भी t की वैल्यू लेट की थी उसको रख दीजिए अंदर, तो e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस 2x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, एंड दैट्स योर आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपका कह रहा है tan स्क्वायर 2x माइनस 3, इसका इंटीग्रेशन निकालना है आपको। तो भैया आपको पता है कि tan स्क्वायर एक्स ऐसा तो कुछ होता नहीं है, sec स्क्वायर एक्स का तो होता भी है, तो मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था पहले कि tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 के बराबर होता है। tan स्क्वायर एक्स बराबर होता है sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो इसको इसी फॉर्मेट में लिखते हैं, तो tan स्क्वायर एक्स को लिखेंगे sec स्क्वायर एक्स, एक्स की है क्या है यहाँ पे 2x माइनस 3 माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन करते हैं dx। तो जब इस पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले वाले एक्सप्रेशन का करोगे तो ये किसका होता है भैया, उल्टा सोचते हैं ना कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो tan x का, तो tan, और x ही है क्या है सर, x तो है नहीं एक्चुअल में 2x माइनस 3, तो मैंने बताया था यहाँ वेरिएबल, लीनियर वेरिएबल के आगे जो नंबर आता है उसको पलट के आगे लिखते हैं, तो 1/2 माइनस साइन है तो माइनस लगाइए, और 1 का कितना हो जाएगा सर x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, एंड दैट्स योर आंसर, ठीक है ना। अब चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दे रखा है आपका इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 7 माइनस 4x dx, इसको भी डायरेक्टली करेंगे हम, तो सोचेंगे कि ये किसका होता है कि सर ये होता है tan x का, तो tan, और x ये क्या है 7 माइनस 4x। अभी ये जो x के बगल में दे रखा है वो कितना दे रखा है सर -4, इसको पलट के आगे लिख देंगे, तो माइनस का 1/4 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, एंड दैट्स योर आंसर। अब चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 जो दे रखा है आपका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप ठीक से देखेंगे तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन को लेट करेंगे तो नीचे वाला हट जाएगा, तो लेट साइन इनवर्स x इक्वल्स टू टी। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, ठीक है ना।
आ जाइए अब अपने एक्चुअल एक्सप्रेशन पे। तो इंटीग्रेशन ऊपर वाला तो लेट किया है तो वो टी हो जाएगा, बाकी का एक्सप्रेशन हट जाएगा, तो हट जाएगा तो टी डी टी। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है पावर एक है, तो एक पावर बढ़ जाएगी तो 2/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, तो ये 1/2 आगे रखिए। अच्छा टी क्या लेट किया था कि सर वो लेट किया था हमने साइन इनवर्स एक्स, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या दे रखा है देखिए यहाँ पे। 24 सवाल जो है वो कुछ इस प्रकार से है, 2 cos x माइनस 3 sin x बट्टे 6 cos x प्लस 4 sin x। यहाँ आपको खुद सोचना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा ये कि आप किस तरीके से सोचना है कि लेट करने पे कोई हट रहा है या नहीं हट रहा है। तो देखिए नीचे वाला एक्सप्रेशन जो है उसको लेट करेंगे तो ऊपर वाला हट जाएगा। कैसे सर? तो देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा और ढंग से लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, चलिए लेट ही कर लेते हैं। लेट 6 cos x प्लस 4 sin x इक्वल्स टू आपने क्या कर लिया कि सर इसको मान लिया टी के बराबर। इसमें से आप देखें ठीक से तो इसमें से 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो 2 कॉमन ले लिया आपने, तो ये हो गया 3 cos x और यहाँ 2 से डिवाइड देंगे तो 2 sin x इक्वल्स टू टी। डिफ्रेंशिएशन करते हैं, 2 कांस्टेंट है ये बाहर ही रहेगा, अंदर करते हैं तो 3। अच्छा cos x का माइनस sin x होता है माइनस sin x प्लस 2 कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा, sin x का क्या होता है cos x और ये आ गया dx इक्वल्स टू dt। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको थोड़ा उल्टा लिख सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से, 2 cos x आगे रख लो माइनस 3 sin x पीछे रख लो, ठीक है ना, dx और ये जो 2 था ना ये 2 इसको इधर ले जाएंगे तो ये 1/2 dt हो जाएगा। अब ठीक से ऊपर वाले एक्सप्रेशन को देखिए तो ये जो ऊपर दे रखा है ये वाला एक्सप्रेशन ये पूरा हट जाएगा और इसकी ये 1/2 dt आ जाएगा। तो आ जाइए 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन नीचे वाले एक्सप्रेशन को क्या माना था सर हमने टी और प्लस dx dt। अब ये सॉल्व करेंगे आप 1/2, ये किसका होता है कि सर log t का, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी 1/2 ऐसे ही रहेगा आपका, log और t की जगह क्या जाएगा सर जो लेट किया है, तो लेट क्या किया है आपने, लेट किया है 6 cos x प्लस 4 sin x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी एंड दैट्स योर आंसर। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर आपका 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में दे रखा है 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर dx। खुद सोचिए कि किसको लेट करूँ और क्या हट जाएगा। तो अंदर वाला जो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन दे रखा है 10x दे रखा है इसमें, तो 10x का sec स्क्वायर एक्स होता है और ठीक से देखिए 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है sec स्क्वायर एक्स। बात पकड़ में आ गई? तो करना शुरू करते हैं। लेट 1 माइनस 10x इक्वल्स टू टी, तो भैया 1 का तो हो जाएगा 0, माइनस का माइनस 10x का क्या होता है कि सर sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू dt। तो ये माइनस साइन इधर चला जाएगा तो sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू माइनस dt। इंटीग्रेशन का साइन लगाइए यहाँ पे। मैंने अभी बताया कि ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं कि सर इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स, और जब इसको sec स्क्वायर एक्स लिखोगे तो वो कहाँ पे आएगा यहाँ पे, और sec स्क्वायर एक्स dx इसकी है क्या आ रहा है कि सर माइनस dt। तो sec स्क्वायर एक्स dx की है माइनस इधर रखिए, dt इधर आ जाएगा, और नीचे वाला एक्सप्रेशन जो दे रखा है ये 1 माइनस 10x 1 अपॉन नीचे जो दे रखा है वो t के बराबर लेट किया और इसकी पावर कितनी है कि सर 2। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, माइनस यहीं रखिए। अच्छा इंटीग्रेशन t टू दी पावर माइनस 2, आपको पता है ना ऊपर ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाता है, तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया और ये dt। अब क्या करना है आपको, माइनस यहीं रहेगा, t की पावर 1 जोड़ेंगे -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और इसको ठीक से देखें तो माइनस ये क्या हो जाएगा कि सर t की पावर -1 और अपॉन -1 से -1 कैंसिल हो गया प्लस c, तो ये 1 अपॉन टी प्लस सी पलट जाएगा, तो 1 अपॉन टी और टी की वैल्यू क्या है कि सर 1 माइनस 10x प्लस सी एंड दैट्स योर आंसर।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपका क्या कह रहा है, सेम यही पैटर्न लगेगा सभी में। कॉस रूट एक्स बट्टे रूट एक्स डी एक्स। सोचिए खुद कि किसको लेट करूं, क्या हट जाएगा। तो रूट एक्स को जैसे ही आप लेट करोगे तो 1/2 रूट एक्स आएगा। तो लेट करिए, लेट रूट एक्स इक्वस टू टी। तो रूट एक्स का हो गया सर 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वस टू डी टी। रूट एक्स का डायरेक्टली याद कर लीजिएगा। तो 1/रूट एक्स यहीं रहेगा, डी एक्स 2 उधर चलाएगा तो 2 डी टी। अब यहाँ आ जाइए एक्सप्रेशन पे। तो 1/रूट एक्स और डी एक्स की वैल्यू आ गई 2 इंटीग्रेशन डी टी। और जो लेट किया है उसकी वैल्यू क्या है कि सर कॉस के अंदर रूट लेट किया है, तो कॉस लेट क्या किया है, रूट। तो ये इस प्रकार से एक्सप्रेशन आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 2, और सोचिए किसका होता है कि सर ये होता है साइन टी का, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो 2 साइन, अब एक्चुअल में टी नहीं था, टी किसके बराबर लेट किया था, रूट एक्स। तो टी की वैल्यू रूट एक्स है। तो ये आपका हो गया आंसर। अब चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में दे रखा है रूट साइन 2x कॉस 2x dx। इसका इंटीग्रेशन निकालना है। अंदर जो एक्सप्रेशन है इसको लेट करते हैं। तो लेट साइन 2x इक्वस टू टी। साइन 2x का क्या होता है कि सर कॉस 2x, लेकिन एक्चुअल में 2x था, जबकि साइन x का कॉस x होता है। तो इसका दोबारा से करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, और dx इक्वस टू डी टी। कॉस 2x यहीं रहने दीजिए, dx भी यहीं रहने दीजिए। जो कांस्टेंट नंबर है इसको इधर ले जाएंगे तो 1/2 डी टी। आ जाइए इधर सवाल पे। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो इंटीग्रेशन cos 2x dx की है, क्या आ गया सर, cos 2x dx की है आ रहा है 1/2 dt। तो 1/2 इंटीग्रेशन इधर लगाते हैं, और रूट में जो लेट किया है वो किसके बराबर है, t के बराबर। और यहाँ क्या आ जाएगा, डी। अगर इसका करेंगे तो ध्यान रखना है आपको, रूट का जो होता है रूट t का डायरेक्टली इंटीग्रेशन ध्यान रखना है, रूट x का होता है 2 रूट x। ये आपको याद रखना है, अगली बार से मैं डायरेक्ट रखूँगा। जैसे सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं यहाँ दिखाता हूँ सॉल्व करके 1/2। अब t की पावर आपको पता है 1/2 है, तो t की पावर यहाँ पे 1/2 प्लस 1 बट्टे यहाँ पे करेंगे तो 1/2 प्लस 1। तो 1/2 ये यहीं रहेगा, ये पलट के आएगा तो ये 2/3 हो जाएगा पलट के इधर। और t की पावर ये कितना हो गया कि सर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये 1/3। और t की वैल्यू क्या थी कि सर t की वैल्यू थी साइन 2x की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, एंड दैट्स योर आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ये यहाँ पे दे रखा है 1/√x का होता है, सॉरी रूट एक्स का नहीं होता, क्या किसका होता है, 1/√x का, 2 रूट एक्स इंटीग्रेशन, ठीक है। क्योंकि ये तो हमने चेक कर लिया इसका अलग आ रहा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। इंटीग्रेशन cos x अपॉन रूट में 1 प्लस साइन एक्स दे रखा है, ठीक है ना, dx। अंदर वाला लेट करेंगे, लेट 1 प्लस साइन एक्स इक्वस टू टी। 1 0 हो जाएगा, साइन एक्स का cos x dx इक्वस टू डी टी। अब यहाँ आ जाइए एक्सप्रेशन के। तो इंटीग्रेशन, अब यहाँ आप देखेंगे तो इसको, तो 1 अपॉन ये क्या लेट किया आपने, रूट टी। और ये क्या हो गया सर ये हो गया डी टी। तो 1/√x का भी बताया 2 रूट एक्स। एक बार कंफर्म कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर माइनस का 1/2 हो जाएगा dt। इसको सॉल्व करेंगे तो t की पावर माइनस का 1/2 प्लस 1 बट्टे माइनस का 1/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और इसको सॉल्व करेंगे तो t की पावर यहाँ बचेगा 1/2, और यहाँ अगर करेंगे इसको तो ये भी 1/2 पलटेगा तो आगे क्या आ जाएगा, 2 प्लस c। तो ये आ गया 2 रूट t प्लस c, ठीक है ना।
तो 2 रूट में जो वैल्यू दे रखी है वो रख दीजिए टी की 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट एक्स, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट एक्स बराबर होता है किसके 2 रूट एक्स, ठीक है ना। डायरेक्टली रखेंगे अगली बार से हम इसको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो आपका दे रखा है इंटीग्रेशन कॉट एक्स लॉग साइन एक्स डी एक्स। ये लॉग साइन एक्स जो दे रखा है इसको लेट करेंगे, लेट लॉग साइन एक्स इक्वल्स टू टी। सर लॉग एक्स का क्या होता है कि सर लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स। सर ये एक्स तो है नहीं, ये तो साइन एक्स है, तो साइन एक्स का दोबारा करेंगे तो साइन एक्स का क्या होता है कि सर कॉस एक्स, इधर डी एक्स इधर डी टी। तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है कि सर ये होता है कॉट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो आ जाइए अपनी एक्सप्रेशन पे, अगर यहाँ देखेंगे तो कॉट एक्स डी एक्स इसकी है क्या आ जाएगा डी टी इंटीग्रेशन, और ये जो पूरा एक्सप्रेशन है सॉरी इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स की है टी लेट किया आपने, और बाकी के एक्सप्रेशन की है डी टी आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 टी स्क्वायर आएगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, ठीक है ना। 1/2 टी की वैल्यू क्या है कि सर टी की वैल्यू है लॉग साइन एक्स, टी की वैल्यू का स्क्वायर दे रखा है प्लस सी, एंड दैट्स योर आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आपका दे रखा है इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। नीचे वाला जो एक्सप्रेशन दे रखा है इसको लेट करेंगे आप, तो लेट 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू टी, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस का साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। साइन एक्स डी एक्स यहीं रहने दीजिए आप, जो माइनस साइन है इसको इधर ले जाइए और ये डी टी हो जाएगा, ठीक है ना। अभी ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ आते हैं तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन, और जो 1 प्लस कॉस एक्स है इसको क्या माना है कि सर हमने टी, अच्छा ये माइनस डी टी आ रहा है तो माइनस डी टी, तो माइनस का अब ये किसका होता है कि सर लॉग टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, तो माइनस लॉग टी की वैल्यू क्या है कि सर टी की वैल्यू है 1 प्लस कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, एंड दैट्स योर आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आपका जो दे रखा है वो कुछ ऐसे है। क्वेश्चन नंबर 31, रुकिए थोड़ा देखता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 31 में दे रखा है इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ये जो ब्रैकेट के अंदर दे रखा है आप इसको लेट करेंगे तो लेट 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू टी, कॉस एक्स का क्या होता है कि सर कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी, माइनस इधर चला जाएगा। अब यहाँ ये अपनी एक्सप्रेशन पे तो माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन, नीचे वाला लेट किया था तो वो टी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, और ये डी टी माइनस साइन यही रहेगा, इंटीग्रेशन टी टू दी पावर -2 डी टी, ऊपर जाएगी तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो माइनस टी की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। इसको देखेंगे तो इस नेगेटिव से ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, टी की पावर -1 आ रहा है वो पलट के 1 अपॉन टी हो जाएगा प्लस सी। तो 1 अपॉन टी की वैल्यू क्या है कि सर टी की वैल्यू है आपका 1 प्लस कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, एंड दैट्स योर आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपका दे रखा है, इसमें कह रहा है आपसे 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन आप क्या करेंगे, कॉट एक्स को खोलेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स क्या हो जाएगा कि सर कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। थोड़ा और आगे चलेंगे आप, इंटीग्रेशन साइन एक्स जो है वो ऊपर पहुंच जाएगा,
लेकिन ऊपर तभी पहुंचता है जब नीचे वाली फ्रैक्शन को सॉल्व कर देते हैं। तो साइन एक्स को जब इसके साथ सॉल्व करेंगे तो साइन एक्स का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो साइन एक्स, प्लस ऊपर क्या दे रखा है बगल में, कॉस एक्स इसके, ठीक है ना। ये जो फॉर्मेट दे रखा है, अब आप देखेंगे ऊपर या नीचे वालों को लेट करने से कोई फायदा नहीं है, कुछ भी नहीं हट रहा है। इसका मतलब हमें फॉर्मेट बनाना पड़ेगा इसमें। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स नीचे दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ प्लस कॉस एक्स लिख देंगे। थोड़ा और आगे लिखेंगे प्लस, ये जो फॉर्मेट है सेम ऐसा ही, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इधर लिखते हैं। अब इसको देखने पे हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। देखिए कॉस एक्स प्लस का कॉस एक्स माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, बात बराबर। साइन एक्स और साइन एक्स क्या हो गया, 2 साइन एक्स, 2 साइन एक्स बन रहा है, जबकि केवल यहाँ पे क्या आ रहा था कि सर केवल साइन एक्स आ रहा था। इसका मतलब एक साइन एक्स एक्स आ रहा है, तो 2 साइन एक्स आ रहा है, तो 2 को काटने के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड, यानी 1/2 का मल्टीप्लाई। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है नीचे वाला, इसको लेट करते हैं, तो लेट करिए, लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू टी। अब लेट करेंगे यहाँ पे, तो ये देखिए साइन एक्स का क्या हो जाएगा सर, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या हो जाएगा कि सर माइनस साइन एक्स, और ये हो जाएगा आपका डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। आगे यहाँ इस एक्सप्रेशन को सेट करते हैं, ठीक है ना। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये जो एक्सप्रेशन है पूरा यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, इसका अलग अलग हिस्सों में डिवाइड देंगे। देखिए ये जो दिखाई दे रहा है आपको, इसका यहाँ पहले पोर्शन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स में डिवाइड देंगे, तो सर कितना आएगा, 1, ठीक है ना। बीच में किसका साइन है कि सर प्लस का, तो प्लस लगाइए। अगर आप दूसरे पोर्शन में दिखाई देंगे यहाँ पे डिवाइड, तो ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बट्टे नीचे जो एक्सप्रेशन था वो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अभी यहाँ इंटीग्रेशन का साइन था, और ये डी एक्स, और यहाँ आपको दिखाई दे रहा है 1/2, ठीक है ना, बाहर सबसे ब्रैकेट लगा दीजिए यहाँ पे। अब थोड़ा ठीक से देखेंगे इसको, आपने जो लेट किया है वो ये वाला पोर्शन है यहाँ पे, तो इस वाले पोर्शन पे अगर आप करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा आगे करते हैं इसको, तो अगर पहले वाले पोर्शन को आप सॉल्व करेंगे तो 1/2 का मल्टीप्लाई होगा इसमें पहले वाले में, और 1 का क्या हो जाएगा, एक्स, प्लस इंटीग्रेशन, ये एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स दे रखा है, ढंग से देखिए। और जो आपने डिफरेंशिएशन किया है वहाँ पे क्या आ रहा है कि सर माइनस का साइन एक्स आ रहा है, और प्लस का क्या आ रहा है, कॉस एक्स, जबकि यहाँ प्लस का साइन एक्स है, माइनस का कॉस एक्स, यानी उल्टा हो रहा है। उल्टा हो रहा है तो आप क्या करेंगे, आप माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें से, और जैसे ही आप माइनस कॉमन लेंगे इसमें से, तो कॉस एक्स किसका हो जाएगा कि सर कॉस एक्स हो जाएगा प्लस का, और साइन एक्स हो जाएगा माइनस का, और बट्टे में जो है वो वैसे का वैसे ही साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये डी एक्स। देखो ये 1/2 एक्स या x/2 यहाँ ही रखिए ऐसी। अब ठीक से देखिए, माइनस का इंटीग्रेशन, ऊपर वाला एक्सप्रेशन पूरा हट जाएगा, ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, और नीचे वाले को जो लेट किया आपने वो क्या है सर, टी, और ये क्या हो गया, डी टी। तो ये x/2 माइनस लॉग, लॉग में क्या आएगा कि सर टी आएगा, और टी एक्सप्रेशन क्या लेट किया है कि सर टी एक्सप्रेशन लेट किया है आपने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो रख दीजिए यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, एंड दैट्स योर आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 भी ऐसा ही सिमिलर है, 1 माइनस 10x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। सेम पैटर्न अपनाएंगे हम, इंटीग्रेशन 1/1 माइनस 10x को लिखेंगे आप साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ये कॉस एक्स फ्रैक्शन सॉल्व करने के बाद ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स का यहाँ 1 में करेंगे तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ध्यान रखना है पहले फ्रैक्शन सॉल्व होती है उसके बाद जाता है, ठीक है ना, और ये डी एक्स। अब इस फॉर्मेट को थोड़ा, पहले मैंने डायरेक्टली यही जोड़ के लिख दिया था, अभी अलग लिख के बताता हूँ आपको। तो ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है यहाँ पे, तो ठीक है मैंने लिख दिया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, एक तो ये हो गया, प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स,
और नीचे जो एक्सप्रेशन है वही cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स। ये फॉर्मेट बनाया, अब इसमें चेक करेंगे भाई कि क्या एक्स्ट्रा आ रहा है। साइन एक्स से साइन एक्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और cos x और cos x क्या हो गया कि सर 2 cos x, तो 2 एक्स्ट्रा आ रहा है cos x के आगे, तो 1/2 से यहाँ मल्टीप्लाई बैलेंस करने के लिए। अब cos x माइनस साइन एक्स से दोनों पोर्शंस में, सर पहला पोर्शन ये रहा और दूसरा पोर्शन ये रहा, इन दोनों पोर्शंस में डिवाइड देंगे तो आ जाइए ऊपर। तो इंटीग्रेशन 1/2 यहीं रखिए बाहर, इंटीग्रेशन पहले पोर्शन में डिवाइड देंगे तो ये होगा सर आपका cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स और प्लस दूसरे वाले पोर्शन में डिवाइड देंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि सेम है। और यहाँ बाहर रखिए dx। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसको लेट कर लेते हैं नीचे वाले को, तो लेट करिए आप। जैसे ही लेट करेंगे आप cos x माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू टी। इस एक्सप्रेशन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो cos x का क्या होता है कि सर माइनस साइन एक्स, माइनस का साइन बीच में है, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा cos x dx इक्वल्स टू dt। दोनों में से अगर आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस cos x, माइनस साइन उधर ले जाइए dx, ये माइनस का dt, ठीक है ना। अब ऊपर आ जाइए एक्सप्रेशन पे, यहाँ पे तो 1/2 कांस्टेंट है, वो तो बाहर ही रहेगा आपका। इंटीग्रेशन ऊपर वाला एक्सप्रेशन हट जाएगा और उसकी ये माइनस dt आ जाएगा, तो माइनस साइन बाहर लगा देते हैं। dt 1 अपॉन नीचे वाला t माना है, और ये क्या हो गया आपका dt, ठीक है ना। प्लस ये सेकंड वाला जो पोर्शन चल रहा है प्लस लगाइए, 1/2 दोनों की बाहर था तो 1/2 का यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा 1 में, तो 1/2 और इंटीग्रेशन 1, ये dx के रेस्पेक्ट में ही है दूसरा वाला, इसको लेट नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ अगर आप करेंगे तो ये आपका माइनस का 1/2 और ये log t होगा, तो log और t की जगह क्या आ जाएगा सर, t की जगह जो एक्सप्रेशन लेट किया है, तो क्या लेट किया है cos x माइनस साइन एक्स, तो रखिए यहाँ पे cos x माइनस साइन एक्स प्लस ये अगर आप देखेंगे तो 1 का क्या हो जाएगा सर x, बट्टे में क्या आ जाएगा 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, एंड दैट्स योर आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में जो दे रखा है इंटीग्रेशन √10x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। रूट के अंदर 10x दे रखा है और 10x का सेक स्क्वायर x होता है, जबकि यहाँ तो कहीं ऐसा बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। cos x तो है भी, एक cos x का अगर आप ऊपर और एक cos x का अगर आप नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो काम बन सकता है। कैसे बनेगा देखिए यहाँ पे, इंटीग्रेशन ये √10x और यहाँ अगर आप देखेंगे तो इंटू cos x ऐसे ही रहने दीजिए, ये sin x यहाँ पे रख देते हैं इधर की साइड में, और cos x इंटू cos x क्या हो गया सर cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x यहाँ रख दीजिए आप। cos स्क्वायर x को ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा कि सर ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, ठीक है ना। cos x अपॉन sin x क्या होता है कि सर ये cot x होता है, और इसको पलटेंगे cot x क्या होता है कि सर cot x होता है 1/10x इंटू, और दे रखा है आपका √10x, तो इसको रख दीजिए √10x। अब मामला एकदम हो गया सेट आपका। कैसे सर, हुआ ऐसे कि इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x चला गया आपका ऊपर, और √10x से ये 10x कट गया √10x बार, तो नीचे लिख देंगे आपका √10x, और ये हो गया आपका dx। अब 10x जो है वो लेट कर लेंगे, तो लेट 10x इक्वल्स टू टी, और 10x का क्या होता है कि सर 10x का होता है सेक स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। तो इंटीग्रेशन यहाँ आ जाइए, ये था आपका सवाल, सेक स्क्वायर x dx हट गया, इसकी जगह dt आ गया, बट्टे रूट में 10 की जगह क्या आ जाएगा t। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√x का भी बताया था 2√x, 2√x की जगह क्या आ जाएगा 10x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, एंड दैट्स योर आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 35 जो दे रखा है वो दे रखा है आपका इंटीग्रेशन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बट्टे एक्स। 1 प्लस लॉग एक्स को आप लेट करेंगे तो लेट 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल्स टू टी
और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/x dx इक्वल टू dt। अभी यहाँ आप एक्सप्रेशन पे आएंगे इस पे, तो इंटीग्रेशन 1/x तो हट गया भाई, ये जो अंदर वाला लेट कर रखा है तो ये हो जाएगा t² dt, तो ये हो जाएगा 1/3t³ प्लस c। ठीक है ना, थोड़ा जल्दी करते हैं, आपको पता है एक पावर जुड़ती है उतना ही पावर में आ जाता है नीचे। तो t की वैल्यू कितनी है कि सर t की वैल्यू है 1 + log x, इसका क्यूब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है ना, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या दे रखा है आपका? क्वेश्चन नंबर 36 है x+1 ब्रैकेट x + log x का होल स्क्वायर बट्टे x dx। ठीक है ना, आप ये ब्रैकेट के अंदर x + log x दे रखा है, इसको लेट करेंगे तो लेट x + log x इक्वल टू t। x का क्या हो जाएगा सर 1 प्लस log x का क्या हो जाएगा 1/x dx इक्वल टू dt। इसको थोड़ा सा ढंग से देखेंगे तो x का यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो x + 1 बट्टे में क्या हो जाएगा x dx इक्वल टू dt। कुछ दिखाई दे रहा है आपको? तो ये देखिए x + 1/x दिखाई दे गया, और ये आपका dx, तो ये हट के क्या आ जाएगा इनकी जगह dt। तो आ जाइए यहाँ पे इंटीग्रेशन, ये एक्सप्रेशन मैंने लेट किया हुआ है तो t की पावर 2 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा dt, तो ये हो जाएगा 1/3t³ प्लस c। तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो 1/3, और t की वैल्यू क्या है कि सर t की वैल्यू है x + log x, उसका क्यूब प्लस c, एंड दैट्स योर आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या दे रखा है आपका? क्वेश्चन नंबर 37 में दे रखा है आपका x³ साइन, अंदर दे रखा है tan इनवर्स x⁴ बट्टे 1 + x⁸ इंटीग्रेशन निकालना है इसका dx। ये अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है इसको लेट करेंगे, तो लेट करिए tan इनवर्स x⁴ इक्वल टू t। tan इनवर्स x का क्या होता है कि सर 1/1 + x² होता है। x क्या है भैया यहाँ, तो ये है तो इसका स्क्वायर करेंगे, और इसका क्या होगा सर, ये x तो था नहीं, ये x⁴ था, तो इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 4 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी 4x³ dx इक्वल टू dt। इस एक्सप्रेशन को थोड़ा ढंग से देखें तो 1/1 प्लस ये 4 दूनी 8 x⁴ हो जाएगा। ऊपर क्या है कि सर आपका x³ है, dx यहीं रहने दीजिए। अब ये जो 4 है इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/4 dt। ठीक है ना, अब आ जाइए अपने एक्चुअल एक्सप्रेशन पे। तो यहाँ देखिए x³ और नीचे जो 1 + x⁴ दे रखा है, ये दिखाई दे रहा है आपको कि सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है। इसकी जगह आ जाएगा यहाँ पे 1/4 इंटीग्रेशन साइन के अंदर एंगल क्या है कि सर साइन के अंदर जो माना है वो माना है t, और ये क्या हो गया dt। 1/4 यहीं रहेगा। अब ये किसका होता है कि सर ये होता है माइनस cos t का, तो माइनस यहाँ आ जाएगा प्लस c, तो माइनस का 1/4 cos t किसके बराबर लेट किया था कि सर t लेट किया था tan इनवर्स x⁴ प्लस c, एंड दैट्स योर आंसर। अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 38 और 39 दो रह गए हैं, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, देख लेते हैं इनको भी। तो 38 क्वेश्चन नंबर, इंटीग्रेशन tan x⁹ प्लस tan x log बेस में ही दे रखा है और यहाँ दे रखा है tan बट्टे x⁴ प्लस tan x dx। नीचे वाला आप लेट करेंगे एक्सप्रेशन को, तो लेट x⁴ प्लस tan x इक्वल टू t। तो x⁴ का क्या होगा कि सर 10 पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, प्लस ये a⁴x की फॉर्मेशन में, तो a⁴x का क्या होता है कि सर a⁴x log a मतलब यानी कि 10। ठीक है ना, बेस में e होता ही है, उसको लिखो मत लिखो, यहाँ dx इक्वल टू dt। ठीक से देखिए ये वाला एक्सप्रेशन जो है यही तो ऊपर दे रखा है, और इसकी यह क्या आ जाएगा, यही तो दे रखा है यहाँ पे, इसकी यह dt आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन 1/ नीचे वाला t माना है आपने और पूरा dt यहाँ पर, तो हो जाएगा log t प्लस c। और सर log और t की वैल्यू क्या मानी है उसको रख दीजिए, तो t की वैल्यू x⁴ प्लस tan x
प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, और ये है आपका ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 जो दे रखा है उसमें दे रखा है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए यहाँ इनको लेट करने से कोई फ़ायदा है कुछ नहीं, तो ऐसे तो होगा नहीं, तो फिर फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो सोचिए ऊपर क्या है, ऊपर वन है कि नहीं, बिल्कुल है सर। और वन किसको बोलते हैं कि सर साइन और कॉस में होता ही साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू वन, ठीक है ना। तो वन की जगह हमने लग दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला होता है ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन। नीचे जो एक्सप्रेशन दे रखा है उसको लग दीजिए, नीचे यहाँ प्लस नहीं है, ठीक है ना, बीच में नीचे यहाँ दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसका पहले वाले पोर्शन में और दूसरे वाले पोर्शन में दोनों में अलग अलग डिवाइड देंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स ऊपर, नीचे ये पूरा एक्सप्रेशन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, प्लस का साइन लगाइए, इंटीग्रेशन दूसरा वाला पोर्शन यानी कॉस स्क्वायर एक्स में डिवाइड देंगे। तो कॉस स्क्वायर एक्स बट्टे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है ना। ऊपर आ जाइए यहाँ पे, तो इसको पहले वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा कि सर ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, सॉरी वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। साइन स्क्वायर एक्स नीचे बच रहा है ना, तो ये इंटीग्रेशन वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस ये होता है आपका कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स किसका होता है, सोचिए कि सर ये होता है टेन एक्स का, और ये किसका होता है कि सर कॉट एक्स का माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, इसका मतलब माइनस कॉट एक्स का, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, और ये आपका होगा ऑप्शन बी, एंड दैट्स योर आंसर, राइट आंसर, ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद एवरीवन।